नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और आप लोग देख रहे हैं अपना जिला आरा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद है जवनिया गांव में। और जवनिया गांव में अभी तो मैं आपको बता दूं तो जवनिया गांव में अभी 6 से 7 घर बचा हुआ है। और इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार जवनिया गाँव में उस रात हुआ क्या था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो जवनिया गांव के ये जो घर था, ये 2 ताला मकान था, लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो ये गंगा जी के अंदर विलीन हो चुका है और अभी भी कटाव काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फिलहाल जो गंगा जी का पानी है काफ़ी तेज़ी से अभी बह रहा है। और चलिए मैं अभी घर के अंदर का तस्वीरें दिखाऊँगा और तस्वीरें दिखाते हुए बताऊँगा कि आखिर जवनिया गाँव में आखिर उस रात हुआ क्या था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जवनिया गांव में आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले सभी गांव वाले सो रहे थे। और क्या हुआ कि सभी लोग सो रहे थे और किसी चीज़ का आवाज़ सुनाई दिया उन लोगों को। तो वे लोग सोचे कि क्या है। तो जब वे लोग टर्च और इमरजेंसी लाइट लेकर वे लोग जब बाहर गए तो देखें कि गंगा जी का जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी से उनके गाँवों की तरफ में बढ़ रही है। और इन्हीं को देखते हुए वे लोग जल्दी अपना इम्पोर्टेंट सामान लेकर जवनिया गांव से भागने लगे। और जल्दी कुछ लोग तो अपना सामान लेकर वहां से निकल गए और कुछ लोग बेचारे वहीं पर अपना सामान छोड़कर जल्दी जान बचाने के चलते वहां से भागने लगे। और जवनिया गांव इसी तरह पूरी खाली हो गया। और 2 से 3 दिनों के अंदर जवनिया गाँव जो था पूरा नक्शे से गायब हो गया। और आज आप लोग देखेंगे तो जवनिया गांव में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिवाय जवनिया गांव रेगिस्तान की तरह अभी लग रहा है। और जवनिया गांव में अभी के समय में कुछ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जवनिया गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है। और आज यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बालू ही बालू आपको दिखाई देगा। और घर भी हैं, 2-4 बचे हुए हैं, जिसके अंदर से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इन सब घर के अंदर में फ़िलहाल अभी किताब कॉपी मौजूद है, बट पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। जो पढ़ा करते थे जवनिया प्राथमिक विद्यालय जवनिया में, वे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे जो पढ़ा करते थे, क्योंकि जो जवनिया गांव के बच्चे लोग थे उनका दोस्ती सभी लोग अपने दोस्त लोगों से बिछड़ चुके हैं। और जो यहाँ पर जो बच्चे लोग पढ़ा करते थे बेचारे यहाँ से कहीं और जाकर रह रहे हैं। और यहाँ से मैं ये आपको लेकर चलता हूँ दूसरे घर के अंदर। और आखिरकार जवनिया गांव में उस रात हुआ क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जवनिया गांव इसी तरह पूरी खाली हो गया। और खाली होने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर इनका जो पूरा गांव था, पूरा गांव ही नक्शे से ख़त्म हो गया। और आज ये हालत है यहाँ का। और यहाँ पर ठीक आज से लगभग 1.5 महीना पहले यहाँ पर खाना वगैरह बनता था। और आज देखिए ये चूल्हा बेचारा सुना लग रहा है, क्योंकि जो खाना बनाने वाले लोग रहा करते थे आज है ही नहीं, तो खाना कहाँ पकेगा। खाना तो पकने के लिए चूल्हा है, लेकिन जो इंसान यहाँ पर बसते थे पहले वे लोग हैं ही नहीं, तो खाना आखिरकार कौन बनाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं। जो ऐनक था वो पूरी तरह से बारिशों से भीगते हुए बर्बाद हो चुका है। और ये देखिए ये क्या हो गया, मैं इस पर गलती से चढ़ा और ये मेरे पैरों में फंस गया। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आखिरकार मैंने निकाल लिया और फिर नेक्स्ट रूम में आ गया। तो ये देखिए ये जो जवनिया गांव का रूम है, सभी जो घर दिखाई दिए थे हमको उन सबों से बड़ा है। और काफ़ी बड़ा साइज़ में ये घर दिखाई दे रहा है अभी। और जवनिया गांव में दोस्तों उस रात के बाद अब जवनिया गांव में जो लोग थे वे सब यहाँ से बांध पर रहने के लिए चले गए, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर उनका घर पूरा गंगा जी के अंदर विलीन हो गया। और अभी हम आ चुके हैं किचन में। अभी जिस घर में उसी घर के किचन है ये। और किचन में आप लोग देख सकते हैं, किचन भी काफ़ी बड़ा साइज़ में बनाया गया है। और यहाँ पर आ गए हम लोग, जहाँ के खिड़की और दरवाजे निकाल लिए गए हैं। यहाँ पर बेल्ट वगैरह रखा हुआ है, बट अब इन सब चीज़ों का यहाँ पर रख कर अब क्या फ़ायदा, कि जब कोई है ही नहीं तो अब कौन इन सब चीज़ों को यूज करेगा। यहाँ पर देखिए इन सब तस्वीरों को काफ़ी मेहनत के साथ बनाया गया था। और यहाँ पर कांवर है ये।
तो दोस्तों और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा भी। और ये देखिए, ये तो ऊपर से उजड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आया तो इस रूम में भी पहले लोग रहा करते थे, लेकिन आज देखेंगे आप लोग तो ये भी पूरी तरह से खाली हो चुका है। मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा मत बोलिएगा कि भाई तुम चारों तरफ से क्यों नहीं दिखा रहा हो। तो मैं चारों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ और छत पर भी चलूँगा। तो चलिए मैं अभी ऊपर चल रहा हूँ और ऊपर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी तो देखिए जवैनिया गांव का जो नज़ारा है ऊपर से कैसा दिखता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहीं 4 से 5 घर बचा हुआ है जवैनिया गांव में। सिर्फ मैंने पहले ही आपको बताया था कि जवैनिया गांव के जो घर है वो 4 से 5 बचे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर अब कोई रहता नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कटाव भी बढ़ रहा है और पानी तो फिलहाल कम हो गया है, लेकिन कटाव अभी भी काफ़ी तेज़ है। और कभी भी ये सभी मकान गंगा जी में विलीन हो सकता है। और ये वाला तो मकान काफ़ी टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भी अब विलीन होने वाला है। तो फिलहाल मैं यहाँ से आपको नीचे लेकर चलता हूँ और आगे चलता हूँ और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में अभी बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर भी एक रूम है। यहाँ पर देखिए किस तरह से दरार फटा हुआ है, कभी भी ये गंगा जी में समा सकता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्टिकर्स रखे हुए हैं। जब बच्चे लोग पढ़ा करते थे तो इन्हीं सब स्टिकर्स को साटा करते थे, लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो ये सब स्टिकर्स है, ये सब पूरी तरह से अब यहाँ के बच्चों के बिना ये सब स्टिकर्स यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉपी किताब बचा हुआ है। और फिलहाल मैं यहाँ से अब आगे चलता हूँ और आगे का तस्वीरें दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर दरार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी तरह से अब घर बचने वाला नहीं है। और मैं इस साइड में आया तो इस साइड में आप लोग देखिए, ये जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये भी अब गंगा जी में विलीन हो जाएगा। और इस साइड में जो घर है इसके अंदर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर से। तो आप लोग देख सकते हैं ये कभी भी गिर सकता है। तो मैं अंदर में अभी जा रहा हूँ और अंदर से आपको दिखा देता हूँ। तो अंदर में आप लोग देखेंगे तो फिलहाल पूरा घर खाली ही है। और मैं अभी लाइट जलाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर झाड़ू दिखाई देगा और यहाँ पर भगवान का फ़ोटो आपको दिखाई देगा। और आगे में भी एक रूम है, उसके अंदर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, यहाँ से पहले मैं निकल लेता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है और मैं अकेला भी हूँ। जो मेरे साथ में एक लड़का था वो भी चला गया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।